आज की कहानी है किस्मत कभी भी बदल सकती है भाग 1। निधि अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में जैसे उसी का रौब हो। उसे पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाने में मजा आता था। स्कूल में भी पूरा रौब था निधि का। बड़े घर की लड़की जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसका बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उसे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक अलग पहचान थी। एक दिन उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान भी थी। निधि के ऊपर कोई दबाव नहीं था, पर निधि ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम सूरज था। सूरज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में निधि की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी काम निधि की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम शिवा रखा। शिवा निधि को जान से भी प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। निधि कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसे हर कोई उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं। पर शायद निधि यह नहीं जानती थी कि उसकी खुशियों को उसकी ही नज़र लगने वाली है। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। सूरज को बहुत सारा काम था, लेकिन फिर भी वह उसकी जिद के आगे झुक गया और वह उसे मायके लेके गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। निधि, सूरज और शिवा बुरी तरह से घायल हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद सूरज और शिवा तो ठीक हो गए, पर निधि ठीक ना हो सकी। दिमाग पर गहरी चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब निधि की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन करके उसका हालचाल लेते रहे, पर धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम होता गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत सारा काम है और अब तो तुम हाथ भी नहीं पटा सकती। सूरज भी समय के साथ साथ चिड़चिड़ा हो गया था। बस शिवा ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन निधि के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से। अगला पार्ट देखने के लिए जल्द से जल्द कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।